इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में किस चीज़ से प्लास्टर किया जाता है और कैसे किया जाता है। अगर इन चीज़ों को आप समझते हो तो आपका प्लास्टर का काम सालों साल तक चलेगा, लेकिन आप इन चीज़ों को आप नहीं जानते हो, आप इन चीज़ों को छोटे में लेते हो, आप छोड़ देते हो कि लेबर मिस्त्री कर लेगा। तो लेबर मिस्त्री को पता नहीं होता है, वो खाली अपना दिन निकालते हैं और प्लास्टर हो जाता है, उसके बाद साल 2 साल में निकलता है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा रेत से प्लास्टर किया जाता है, जमुना नदी की रेत से किया जाता है। यहाँ ज़मीन के अंदर भी निकलता है, ठीक है, और उसके अंदर मिट्टी नहीं होगी, कोई मिट्टी नहीं होगा, बिल्कुल साफ सुथरा होगा, तभी प्लास्टर सही से किया जाएगा। इसके अंदर 20 तसली रेत डाला है, 10 तसली बदरपुर डाला है, डस्ट भी हो सकता है, लेकिन ये बदरपुर है ये, ठीक है। तो 30 तसला हो गया। तसला ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद 2 कट्टे इसके अंदर सीमेंट डाला जाएगा, और 2 कट्टे जब सीमेंट डाला जाएगा तो ये चारों तरफ, इसके चारों तरफ फैलाया जाएगा, ना ज़्यादा कहीं कम रहेगा ना ज़्यादा रहेगा। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। बहुत सारे बेलदार होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरीके से मसाला बनाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दीवार पे छाप देते हैं उसके बाद साल 2 साल में अपने आप झड़ने लगता है। साल 2 साल की छोड़िए, कम से कम 6 महीने में ही अपना प्लास्टर बिल्कुल झड़ने लगता है। इसलिए इस बात को, कभी आपका घर बनता है तो इन बातों को जरूर फॉलो करना है। और मसाला आपको एक बार देखना है कि किस तरीके से लेबर मिस्त्री मसाला बनाते हैं। अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका प्लास्टर कभी आपका झड़ेगा नहीं, बिल्कुल जल्दी से झड़ेगा नहीं। और जब भी प्लास्टर का काम किया जाएगा और प्लास्टर जब मसाला काटा जाएगा ना, सीमेंट बदरपुर रेत मिलाया जाता है, तो ये बिल्कुल एक ढेर लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको लंबा लंबा काट लेगा, नहीं, इसको लंबा लंबा काटेंगे तो उसके बाद प्रॉपर तरीके से बदरपुर रेत सीमेंट नहीं मिलेगा। अभी जब ये कटेगा ना तो उसके बाद कहीं से भी हम इसका मसाला उठाएंगे, हाथ में कहीं से भी उठाएंगे तो बराबर मात्रा होना चाहिए, बदरपुर डस्ट सीमेंट की बराबर मात्रा होना चाहिए। और ये कितने बार काटना है ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लेबर होते हैं कि एक ही बार काटते हैं, और मिस्त्री भी जिम्मेदारी से नहीं काम करते हैं। वो कहते हैं कि चल हो गया, पानी डाल दे, जल्दी फटाफट काम करना है, ठीक है। अब देखिए 2 बार हो चुका है, ठीक है। और जब भी ये कटेगा तो बिल्कुल पूरा एक ढेर लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका लमडोरा कर दिया जाएगा, पूरा एक ढेर लगाया जाएगा और इसी के ऊपर डाला जाएगा। अगर इसके ऊपर मसाला डलता है तो बिल्कुल चारों तरफ फैलता है। बदरपुर डस्ट रेत बिल्कुल सही तरीका से मिक्सिंग हो जाता है। सही तरीका से जब मिक्स होता है और जिस दीवार पे जब छपता है ना, तो जब बराबर मात्रा होती है तो बिल्कुल प्लास्टर बिल्कुल मजबूती से होता है, वहाँ से प्लास्टर बिल्कुल झड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा, दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्लास्टर झड़ते हैं, क्योंकि लेबर मिस्त्री सही तरीका से जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं, वो खाली अपना दिन निकालते हैं। इसलिए कभी अगर आपका प्लास्टर का काम होता है तो एक बार जरूर आपको सचेत करना है कि भाई मुझे प्लास्टर इस तरीके से करवाना है, इस तरीके से मुझे मसाला बनवाना है। अब इसके अंदर पानी डाला जाएगा, पानी जब डाला जाएगा तो थोड़ा बहुत 4-5 तसली बचा लिया जाएगा। अगर बचा लिया जाएगा तो उसके बाद अगर गीला हो जाता है तो उसके बाद ये डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं बचाओगे, गीला हो जाएगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मसाला सूखा गीला होना चाहिए। यहाँ पे दिल्ली के अंदर अगर इस तरीके से मसाला बनाया जाता है तो सूखा गीला होना बहुत जरूरी है। अगर सूखा गीला नहीं होगा और जिस दीवार पे प्लास्टर छपेगा तो ना तो फंटी में होगा और ना तो साहुल में होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है, सत्य है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस करके देख लिया है। अगर आपने गीला कर दिया ना तो उसके बाद समझिए फंटी में नहीं आएगा ना साहुल में आएगा। अब इस तरीके से पानी डाल के अब इसको बिल्कुल पूरा चढ़ा दिया है, इसको बिल्कुल पूरा काटेंगे। ये बिल्कुल सूखा गीला होना चाहिए, ना ज़्यादा सूखा हो ना ज़्यादा गीला हो, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल पूरा चढ़ा के और इसको बिल्कुल सही तरीका से फिर से इसको मिक्सिंग करना है, ठीक है। ये कम से कम 3 बार मसाला कटा है, 3 बार। अगर मसाला जब कोई दीवार पे छपता है और इस तरीके से मसाला बनता है तो कहीं भी अगर 10x10 की दीवार होती है, 8x5 की दीवार होती है तो बिल्कुल सीधा फंटी में होता है। अगर आपने गीला मसाला कर दिया या ज़्यादा सूखा कर दिया तो मसाला निकलेगा दीवार से, सूखा होगा, या फिर गीला होगा तो फिर लटकेगा, फिर फंटी में नहीं आएगा। आप चाहे कितना ही कोशिश कीजिए, लाख कोशिश कीजिए, लेकिन फंटी में नहीं आएगा। लेकिन जो मसाला पहले आपको मैंने बताया उस तरीके से आप मसाला लगाते हो तो बिल्कुल साहुल में आएगा। ऊपर से जब मिस्त्री साहुल पकड़ेगा तो नीचे साहुल के बीच में और दीवार के बीच में सिर्फ 1 बाल का गैप होगा। आप 1 बाल का गैप लेके चलोगे तभी 1 सूत के अंदर रहेगा। आप सोचोगे कि थोड़ा बहुत चलता है तो उसके बाद 1 सूत से ज्यादा हो जाएगा। 1 सूत से अगर ज्यादा होता है साहुल तो वो प्लास्टर करने का कोई मतलब नहीं होता है। होता तो है लेकिन सही वो प्लास्टर नहीं माना जाता है। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। अगर आप इस लाइन में रहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।